हेलो बच्चों, कक्षा 8 का आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम गणित में बीजगणित के अंतर्गत पढ़ने वाले कार्तीय तल के बारे में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके जरिए स्पेस साइंस जो करते हैं, स्पेस साइंस, रॉकेट साइंस जो भी कह लीजिए आप, बहुत ज़्यादा उपयोग है। क्योंकि अगर ये नहीं होती तो फिर समझ लीजिए आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके जरिए आपके जो परमाणु बम हो या कोई भी बम हो, इसी आधार पे कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दिए जाते हैं, निर्देशांक जो है उस पर फीड कर दिए जाते हैं और डायरेक्ट जहाँ पे चाहते हैं उस जगह पे बम डाल दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इसके कुछ निर्देशांक होंगे, ठीक है। उस निर्देशांक को अगर फीड करके आसमान से डाला जाएगा कहीं बम, तो वो बम जाके मेरे ऊपर ही सीधे गिरने वाला है। या फिर किसी भी चीज़ को टारगेट करना हो तो कोऑर्डिनेट पे, जैसे आपका उपग्रह जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ को प्रयोग समझते हैं। बहुत इसका विस्तार से उपयोग किया गया है, साइंस में बहुत ज़्यादा उपयोग है इसका, बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। कक्षा 8 से शुरू हो रहा है टॉपिक। इससे पहले अभी तक ये इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, आज पहली बार ये इंट्रोड्यूस होगा। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, ठीक है। समझ लीजिए ये क्लास है, ठीक है, ये सीटें हैं, ठीक। समझ लीजिए एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ, एक यहाँ, ये सब बच्चे बैठे हैं, क्या? ओके, चलो एक और बिठा देते हैं। ये सीटों के नाम है। इस चीज को ध्यान से समझना, हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेसिक से है। उसके नाम भी लिख दीजिए, ए बी सी डी ई। अपने हिसाब से कोई भी नाम लिखे जा सकते हैं, ए बी सी डी जी ई एफ जी एच हो गया, आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो ये क्लास की है, ठीक है, ये सीटें हैं, इस पे एक बच्चा हमने बिठा दिया है। अगर हमको इसके बारे में पता करना है, ठीक है, ये जो के है, इस के बारे में हमको जानना है कि ये कहाँ बैठा है, तो हमें कैसे पता लगेगा। अगर मान लीजिए एक चीज देख लीजिए, इस वाले पोर्शन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। और जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो क्षैतिज या फिर वर्टिकल, ठीक। तो जब हम इस तरह की बात करेंगे तो क्षैतिज होगा, जब इस तरह बात करेंगे तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर। इंग्लिश में कहते हैं इस चीज को हॉरिजॉन्टल और इसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। अगर हम बता दें कि जो के है, के बैठा हुआ है इस तरह, बता दें दूसरी लाइन में बैठा हुआ है, सेकंड लाइन में है, तो आप कहां जाने लगे, सेकंड लाइन में कहां, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर सेकंड लाइन में बैठा हुआ है, तो आपका कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए, आपके देखिए सेकंड लाइन में है, ये क्षैतिज लाइन में है, ठीक, क्षैतिज है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो के हॉरिजॉन्टल मतलब इधर से दो, इधर से दो। अगर इसको अलग अलग आपको बताएंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर वो कह दे कि दूसरी क्षैतिज लाइन में बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, कहाँ बैठा, आपने कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अगर ये कहा गया दूसरी क्षैतिज लाइन में, तो पहली क्षैतिज लाइन ये होगी, दूसरी इसमें बैठा हुआ, ठीक है, तो इसमें कहीं भी बैठा हो सकता है। तो हमको जो है, अगर हमको के की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी होगी तो हमें दो चीजों की जरूरत होगी, आपका क्षैतिज लोकेशन और ऊर्ध्वाधर लोकेशन, ठीक है। तो क्षैतिज लोकेशन 2 पे है, क्षैतिज यानी कि ये, यानी कि पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन में है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर लाइन में भी दूसरी लाइन में है, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई, ऊर्ध्वाधर लाइन में दूसरे नंबर पे और क्षैतिज लाइन में भी दूसरे नंबर पे। तो आपका ये के पॉइंट डिसाइड हो गया कि ये के पॉइंट जहां पे है। तो हमें इस चीज की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमको जरूरत पड़ी कार्तीय तल, ठीक है। बहुत ही इजी है,
धीरे धीरे हम इसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो इस चीज के लिए हमको जरूरत पड़ गई कार्तीय तल की। आप लोग को याद होगा संख्या रेखा हम लोगों ने पढ़ी थी। संख्या रेखा के बारे में क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये 0 था, इधर धनात्मक था और इधर ऋणात्मक। चलिए लिख ले 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर सारा माइनस में था, ठीक, ये हो गया माइनस। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, संख्या रेखा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं एक अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये एक्स डैश है, ये यहां से यहां तक का एक्स है, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये यहां से यहां तक का एक्स है और इस पूरा एक्स, चलिए ठीक है, एक्स है और ये वाला भी इसके बाद। अब इतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को एक चीज इसमें संख्या रेखा में और क्या करेंगे, अब देखिए, ठीक है, ये y, ठीक है, ये x डैश है और ये y डैश, ठीक है, ये पूरा y। तो ये आपका मूल बिंदु पे 0, यहां भी एक गिनती है, ठीक है, ऊपर वाले प्लस में होंगे, नीचे वाले माइनस में। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका संख्या रेखा का जो आपने इसको, ये संख्या रेखा थी, इस तरीके के आपको निर्देशांक दिखा देंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, ठीक है। अभी आप इतना ही पढ़ेंगे, अभी हम लोग केवल इतना जानेंगे, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक। इस चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब तो कार्तीय तल के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। देखिए एक ये x है, ये x अक्ष है, ठीक है। अभी मैंने संख्या रेखा के बारे में बता रखा है। तो देखिए 1 से 4 तक इधर है, अनंत काल तक इधर जा सकते हो, अनंत काल तक इधर जा सकते हो। तो ये x रेखा है और ये y रेखा है, y डैश, ठीक है, ये रेखा है। इन दोनों रेखाओं को इस तरह सेट करना है कि इनका जो मूल बिंदु यानी कि 0 ऐसे है। तो x y डैश 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये माइनस का 1 2 3 4 और ये 5, इधर प्लस का होगा 1 2 3 4, इधर का फिर माइनस 2 -3 और माइनस का 4, ठीक है। तो इस तरीके से एक तल को आप 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तल को आपने 4 भागों में बांट दिया है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम या फिर फर्स्ट, ठीक है, या फिर इसको सेकंड कह लो या द्वितीय कह लो, ठीक। और ये तृतीय हो गया या फिर थर्ड कह लो, और ये फोर्थ, ठीक है, चतुर्थ, ठीक। तो ये हो गया आपके इस तरह। तो कहने का मतलब ये है कि एक तल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। चतुर्थ अंश यानी कि 4 भागों में जब बांटा गया तो प्रथम चतुर्थांश मतलब 4 का 1 भाग, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यानी कि किसी चीज को 4 भागों में बांटा गया, उसको कर लिया चतुर्थ, किसी 4 भागों का एक अंश चतुर्थांश, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इस पूरा जो आपका ये सिस्टम बन गया, इसको हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। ये आपकी हो गई क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा कह लो, और ये आपकी ऊर्ध्वाधर जो गई है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, इस वालों को कहते हैं वाई अक्ष। ये पूरी लाइन कहलाती है वाई अक्ष, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, जब सवाल लगाया जाएगा तो बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक को कहते हैं कोटि और एक को कहते हैं भुज। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक का हम लोग यही करने वाले हैं, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसको हम लोग डिटेल से करने वाले हैं।
एक बार मैं फिर से चीजों को बता रहा हूं, ये आपका पूरा y डैश होगा, ये x और x डैश होगा, ठीक है। प्रथम, चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। एक चीज को याद रखिए, देखिए इधर पूरा प्लस में है, ये माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, इधर वाला माइनस में, ठीक है। अब कभी जब हम लोगों को निर्देशांक दिए जाते हैं तो कैसे दिए जाते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए इसको हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे काफी डिटेल करके, ठीक है। अभी तो हम केवल इतना छोड़ रहे हैं कि क्या होता है, ये पूरा सिस्टम आपका कार्तीय तल होता है। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है, और इसमें प्लस माइनस ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अक्ष में x भी प्लस y भी प्लस, ठीक है, द्वितीय में x माइनस में और y प्लस में, ठीक है, और ये तृतीय में दोनों माइनस में, x भी माइनस y भी माइनस, और चतुर्थ में देखिए जब हम कोई कोऑर्डिनेट या फिर निर्देशांक लिखते हैं हम लोग x और y के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमको यहाँ लिखना है 2 और 3, इधर हम 2 गए और इधर 1 गए, ये 1 गए इधर और ये गए 2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया, तो इसका निर्देशांक होगा 2 और 1, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे 2 है और y का मान क्या है 1। तो इस तरह से हम लोगों ने निर्देशांक लिख लिया, ठीक है। अगर x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रथम चतुर्थांश में अगर इस तरह हो जाए -2 और 1, तो द्वितीय में अगर दोनों माइनस में हो गए तो तृतीय में, अगर एक प्लस में हो जाए और दूसरा माइनस में तो हो जाएगा चतुर्थ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग x y के मान के निशान को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में होने वाला, ठीक है। क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट्स दे गए, निर्देशांक, इसको हम लोग निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। x y का जो हो निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ग्राफ की मैं कॉपी ले आऊंगा, उसको मैं बताऊंगा देख देख के कि कैसे क्या करना है आपको, देख के कि कैसे आपको भरना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल ले लेंगे जिससे कि हम लोग को चीजें समझना। तो अभी हमने रैखिक मौखिक रूप से ये बता दिया है कि कार्तीय तल क्या होता है। इसके अंदर क्वेश्चन जो बनते हैं छोटे बच्चों में बता दिया है, ये दे दिया गया, आपको बताना है कि किस निर्देशांक में आएंगे, ठीक है। ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस निर्देशांक में आएंगे, पूछ लिया जाएगा कि कौन से निर्देशांक में x का मान पॉजिटिव और y का निगेटिव होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के। डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक